हाय स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर एंजाइम स्टार्ट किया हुआ है। उसी चैप्टर में से आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटीज। इस टॉपिक का मतलब बेटा ये है कि हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे एंजाइम की एक्टिविटीज इफेक्ट हो सकती है, यानी जिनकी वजह से एंजाइम फिर अपना फंक्शन सही तरह नहीं कर सकता। तो आपके बुक में 3 दिए गए हैं। एक हमारे पास है टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो इसका असर एंजाइम पे किस तरह होगा। दूसरा हमारे पास है पीएच, अगर पीएच में कुछ चेंज आई या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो इसका असर किस तरह होगा एंजाइम के फंक्शन पे। और तीसरा हमारे पास है दैट इज द सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इसका इफेक्ट किस तरह होगा एंजाइम पे। तो सबसे पहले फैक्टर हमारे पास क्या है दैट इज द टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब टेम्परेचर का एंजाइम पे क्या असर होगा, तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि टेम्परेचर और एंजाइम की एक्टिविटीज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा बेटा, इंक्रीज करूंगा तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन बट एट सर्टेन लिमिट, लेकिन ये एक खास लिमिट तक होगा। अगर उस लिमिट को हमने क्रॉस किया तो फिर एंजाइम की एक्टिविटीज इंक्रीज नहीं होगी। उस लेवल पे जाके हमारे पास एंजाइम डीनेचर हो गए, वो फिर अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बट एट सर्टेन पॉइंट, ये आपने याद रखना है। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। तो एट सर्टेन पॉइंट पे हमारे पास ये एक्टिविटीज इंक्रीज होगी और फिर इसी पॉइंट पे पहुंचकर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। किस तरह मैं समझाने की कोशिश कर दो बेटा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है बेटा, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके अपना बेस्ट वर्क करता है, बेहतरीन किस्म का वो क्या है कि वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपना वर्क बेस्ट तरह से करता है। तो each enzyme work best at a specific temperature which is called the optimum temperature। अब ये तो optimum temperature है। optimum temperature different enzyme के लिए different होगा, different organism में different होगा। अब ज्यादातर जो एंजाइम है वो हमारे पास इस लेवल पे बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी 40 से लेकर 45 तक। अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले ले, ह्यूमन, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इससे हमारे पास स्लाइटली अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इससे एक्टिविटीज तो इंक्रीज हो सकती है, ये ऑप्टिमम है। अगर इसी ऑप्टिमम से 37 से मैंने इंक्रीज कर दी तो फिर ये एंजाइम डीनेचर हो गया। डीनेचर का मतलब ये है कि एंजाइम का शेप फिर चेंज होगा और वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा बेटा। तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस optimum from the optimum level the enzyme activity start level। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी 37 डिग्री सेल्सियस को मैं इंक्रीज करना चाहूँ, लेट्स सपोज 40 पे लेके गया, तो 40 पे क्या होगा, जितने भी मेरे बॉडी के एंजाइम है वो स्टार्ट टू डीनेचर, इसका फिर शेप चेंज होगा और शेप चेंज होने के बाद क्या होगा बेटा, वो फिर अपना फंक्शन नहीं करेगा जिसकी वजह से डेथ कास हो सकता है बेटा। ये एक ग्राफ है, एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लेट सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ये जो लाइन है बेटा ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को शो करता है। ये एंजाइम है बेटा, ये लफ्ज एंजाइम है, रेट ऑफ एंजाइम शो करता है। और ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास टेम्परेचर शो करता है। अब यही बात मैं यहाँ पर ग्राफ में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इससे हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या क्या होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 है तो एक्टिविटीज भी 0 है।
टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया 10 तक किया तो ग्राफ को देखे वो ऊपर गया, यानी एंजाइम का रेट जो है ना वो स्पीड अप होता जा रहा है। अगर मैं 20 तक गया तो ये 10 से लेकर अब यहां पर आ जाएगा। अगर मैं 30 पर गया तो अब ये 30 तो अब ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा। 37 पे आके इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी फिर एंजाइम एक्टिविटी ज्यादातर करता है। और जब मैं यानी ये 37 है, ऑप्टिमम है और इसी ऑप्टिमम से बेटा जब हमारे पास टेम्परेचर जो कि 37 है ऑप्टिमम, अगर इसी 37 से मैं इंक्रीज करूंगा 40 तक जाऊंगा तो फिर ये एंजाइम इसी तरह नीचे आएंगे, यानी फिर इसकी एक्टिविटीज क्या होगी, डिक्रीज होगी और इवन डेथ का हो सकता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर है दैट इज द पीएच। अब पीएच के अगर पीएच को मैं इंक्रीज करना चाहूँ या डिक्रीज करना चाहूँ तो इसका असर एंजाइम पे किस तरह होगा, यानी इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द पीएच लेवल, what is the effect of that pH level on the enzyme activity। तो इसका फिर एंजाइम के एक्टिविटी पे क्या असर होगा। तो कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास पेप्सिन है। और कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बेसिक कंडीशन में, बेसिक पीएच में वो अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। अब ये एसिडिक पीएच और ये हमारे पास जो है ना ये बेसिक पीएच क्या है। अगर पीएच हमारे पास 7 हो, व्हेन द पीएच इज इक्वल टू 7, तो इसको मैं कहूंगा न्यूट्रल पीएच, ये हमारे पास न्यूट्रल पीएच होगा। अगर इसी 7 से मैंने इंक्रीज किया मैंने, यानी लेट सपोज मैंने 9 कर दी, 7 से मैंने इंक्रीज करके 9 कर दी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक। और ये भी अगर मैं इसी पीएच को 7 से बिलो कर दूं, कम कर दूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक पीएच होगा। तो कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि बेसिक कंडीशन में, बेसिक पीएच में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले ट्रिप्सिन, हमारे पास एक एंजाइम है जो कि अगर पीएच 8 हो तो वो अपना फंक्शन बेस्ट तरीके से करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस फिर वो देगा। तो ये बेसिक कंडीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरा एंजाइम देखें पेप्सिन, जो कि स्टमक में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एसिडिक कंडीशन में पीएच जब 2 हो तो फिर ये बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ एंजाइम है जो कि हमारे पास डिफरेंट पीएच में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑप्टिमम, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बताया, यहां पर भी अगर मैं आपको ऑप्टिमम पीएच के बारे में बताऊं, ऑप्टिमम पीएच किसी भी एंजाइम का वो पीएच होता है जिस पे वो अपना फंक्शन बेहतर तरीके से कर रहा हो। यानी लेट सपोज अब इस पेप्सिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 2 है, तो अब ये इसी पीएच यानी जब पीएच 2 हो तो ये अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर मैंने इसी पीएच को इंक्रीज किया, या इसी तरह हमारे पास ये ट्रिप्सिन, इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, 8। अगर इसी ऑप्टिमम पीएच से मैंने डिक्रीज किया या इंक्रीज किया तो फिर ये अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पे वो अपना फंक्शन बेस्ट तरीके से परफॉर्म करता है, और उस पीएच को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। अगर मैं इसी ग्राफ को अगर मैं इसी सब बातों को इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हमारे पास लेट सपोज एक ग्राफ है, ये पीएच है और ये एंजाइम की एक्टिविटी है। अब अगर इसी पीएच को मैंने इंक्रीज किया तो इसका क्या असर होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे। अगर यहाँ पर 4 है, ये लेट सपोज पीएच 4 है, तो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ तक होगी। अगर मैंने 6 कर दी तो यहाँ तक होगी। अगर 8 कर दी तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ट्रिप्सिन की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रिप्सिन के लिए पीएच क्या है, ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम है फॉर ट्रिप्सिन। तो अब ऑप्टिमम लेवल पर इसकी एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, लेकिन अगर इसी ऑप्टिमम के बाद मैंने पीएच और इंक्रीज कर दी तो फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होगा बेटा कि ये ग्राफ नीचे आना शुरू होगा, यानी इसकी एक्टिविटी फिर क्या होगी, लोअर डाउन होगी। एक्टिविटी यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब ये इस लेवल तक पहुंची, 8 तक पहुंची,
तो इसके बाद अगर हमने इंक्रीज किया तो ये फिर डिक्रीज होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है दैट इज द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट पर क्या होगा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर सबस्ट्रेट हमारे पास ज्यादा होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होंगी। ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे कंबाइन होंगे, एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होंगे तो ज्यादा रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इसी सबस्ट्रेट को हमने एक लेवल से ज्यादा कर दी, यानी अब एंजाइम के साथ ये कहाँ पर कंबाइन होगा, सारे एक्टिव साइट तो हमारे पास बढ़ चुके हैं, तो अब ये कहाँ पर कंबाइन होगा, तो फिर इससे भी एंजाइम की एक्टिविटी लोअर डाउन हो सकती है। सो एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज, जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम विल आल्सो इंक्रीज, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी अपना फंक्शन भी फिर वो इंक्रीज करेगा। हाउएवर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस फ्रॉम ए सर्टेन लेवल, अगर हमने ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एक खास लेवल से ज्यादा कर दी तो फिर क्या होगा, इट विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये फिर एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। अगर इसी ग्राफ से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एंजाइम है। अगर मैं इसी सबस्ट्रेट को ज्यादा करना चाहूँ तो इससे हमारे पास एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन एक खास पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अगर मैं सबस्ट्रेट को जितना भी ज्यादा कर दूं तो ये इससे हमारे पास क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी फिर ज्यादा नहीं होगी। अनदर एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, बेटा गौर से देखिए, ये हमारे पास लेट सपोज एक एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है। जब इसके साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा, सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का शेप भी फिर इस तरह होगा। तो अब जब ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे तो अब ये किस पॉइंट पे कंबाइन होंगे, एक्टिव साइट पे कंबाइन होंगे। तो जब हमारे पास इसके साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो फिर क्या होगा, इसी एक्टिव साइट को तो इसी सबस्ट्रेट ने बढ़ लिया है ना बेटा। अब जब दोबारा दूसरा सबस्ट्रेट हमारे पास आएगा, वो तो इसी एक्टिव साइट पे ही ने उसने कंबाइन होना है बेटा। तो हमारे पास जब ये एक्टिव साइट इसी सबस्ट्रेट ने बढ़ दिया है, तो अगर यहाँ पर दूसरा सबस्ट्रेट हमारे पास आए, ये दूसरा सबस्ट्रेट है लेट सपोज, तो अब ये इसी एंजाइम के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। क्यों कंबाइन नहीं हो सकता बेटा, अब इसी एंजाइम के साथ तो ऑलरेडी ये सबस्ट्रेट कंबाइन है, ये एक्टिव साइट तो इसने बढ़ लिया है। अब ये किस पोजीशन पे आएगा, तो इससे हमारे पास क्या होगी बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी फिर वो डीनेचर होगी, यानी फिर वो अपना एक्टिविटी नहीं दे सकता। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।